हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला अपना सवाल रहेगा कि आखिर इंटर्नशिप कंप्लीट कब होगी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो ध्यान से समझना है सारी बातों को। इसी में हम इंक्लूड करेंगे कि वर्किंग डेज कितने रहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला करके, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। दूसरा अपना सवाल रहने वाला है कि इंटर्नशिप डायरियों को कैसे कंप्लीट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और सिग्नेचर कहाँ कहाँ पर किस किस टीचर के करवाने हैं, स्कूल से प्रिंसिपल सर के कहाँ पर करवाने हैं, कक्षा अध्यापक के या विषय अध्यापक के कहाँ पर करवाने हैं, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो डायरी से संबंधित भी डिस्कस कर लेंगे महत्वपूर्ण बातें। वैसे तो हमने पीछे भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, बट यहाँ पर सिग्नेचर को लेकर के हम स्पेशली फोकस रखेंगे, कहाँ कहाँ किस किस डायरी पर करवाना जरूरी रहेगा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक लेटर मिलेगा, उसे अपनी कॉलेज में जमा करवाना है। तो वो लेटर कैसा होगा, किन बातों का उसमें भी ध्यान रखना है। जैसे स्कूल अलॉटमेंट होते ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिला, कॉलेज में आपने उसकी एक कॉपी जमा करवाई तो आपको रिलीव लेटर मिला, उनको आपने अपनी स्कूल में जमा करवाया। अब स्कूल से इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला लेटर मिलेगा, उससे आपको वापस से अपनी कॉलेज में ले जा करके जमा करवाना है और फिर वहां से आपकी बची हुई जो सेशन के वर्किंग डेज हैं वो कंप्लीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी कॉलेज के द्वारा और जल्दी से आपका सेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से सारी बातों को समझना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स को स्वाइप करने पे हाइप ऑप्शन आएगा, तो हाइप भी जरूर करें वीडियो, ताकि अपने और साथियों तक वीडियो रिकमेंड हो सके। आजकल यूट्यूब का ट्रेंडिंग वाला जो सेशन है उसको हटा करके हाइप वाला बटन ले आए हैं कि हाइप जितना ज़्यादा होगा वीडियो पे उतना ज़्यादा वो रिकमेंड होगा और अपने साथियों को। तो हाइप जरूर करा करें वीडियो, ताकि सभी साथियों तक अपने वीडियो रिकमेंड हो सकें। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना सवाल वर्किंग डेज को लेकर के, जिसमें बात आपको ध्यान रखनी है कि 28 वर्किंग डेज रहते हैं फर्स्ट ईयर के और 96 वर्किंग डेज रहते हैं सेकंड ईयर के। वर्किंग डेज का मतलब है कोई भी जयंती, कोई भी उत्सव, कोई भी त्यौहार, रविवार को हटा करके जो वर्किंग डेज हैं सेशन के, वो आपके काउंट होकर के 28 वर्किंग डेज की इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में और 96 वर्किंग डेज की इंटर्नशिप सेकंड ईयर में आपको कंप्लीट करनी होती है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप 24 वर्किंग डेज में भी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं, जहां आपका सेशन जल्दी कंप्लीट करना हो, या जैसे पीछे के 2-3 सेशंस में सेशन काफ़ी लेट चल रहा था तो उस दौरान ऐसा ही किया गया था कि आपके मिनिमम वर्किंग डेज में इंटर्नशिप कंप्लीट करवा दी गई थी, जिसमें 90% इंटर्नशिप आपके कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके लिए फर्स्ट ईयर में 24 वर्किंग डेज में भी आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। बट ध्यान रखें, नॉर्मल दिनों में हमें 28 वर्किंग डेज की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है। वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ, यानी कि छुट्टियां सारी हटा करके, जिसमें आपकी इंटर्नशिप नॉर्मली 1.5 महीने तक पहुंच जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और सेकेंड ईयर में भी सेम यही सारे रूल्स रहते हैं, तो 4 से 5 महीने, 5 महीने ऑलमोस्ट आपके इंटर्नशिप के लग जाते हैं और छुट्टियां ज़्यादा रहने पर आप 6 महीने तक भी इंटर्नशिप आपकी पहुंच जाती है। सबसे पहली बात आपने ये समझ ली है वर्किंग डेज की। इसके बाद में बात करते हैं आखिर इंटर्नशिप कब कंप्लीट होगी। तो सेकेंड ईयर वालों की इंटर्नशिप जो जनवरी में शुरू हुई थी, तो 15 जनवरी के आसपास तक मोस्टली स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया था और कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स, तो 4-5 दिन का डिफरेंस रहेगा ऑलमोस्ट आधे से स्टूडेंट के। तो मैं मान रहा हूँ कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो मई के लास्ट तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इस बीच छुट्टियां कम रही है और 1 अप्रैल से नया सेशन भी स्कूलों का शुरू हो गया है। और 1 अप्रैल से पहले जब रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट के दिनों में भी स्कूलें ओपन रही है। वहां पर नामांकन बढ़ाने के प्रयास जो शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर के नामांकन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं, तो वो सारी प्रोसेस के चलते स्कूलें ओपन रही है। टीचर्स डेली स्कूल में प्रेजेंट टीचर्स की रही है, बच्चों की छुट्टियां रही है इन रिजल्ट वाले 10-15 दिन में, बाकी टीचर्स रेगुलर प्रेजेंट रहे हैं स्कूलों में। तो जो रेगुलर स्टूडेंट जा रहे हैं इंटर्नशिप में, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा जिन्होंने काउंट करा हो एग्जैक्ट, तो कितने इंटर्नशिप वर्किंग डेज हो गए हैं। अगर लगभग की मैं बात करूं तो मई के लास्ट तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिन्होंने लेट भी ज्वाइन करा है तो 4-5 दिन का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट संभावित अगर अपन बात करें तो मई के लास्ट तक इंटर्नशिप आपके कंप्लीट हो जाने वाली है सेकेंड ईयर की। वहीं दूसरी और फर्स्ट ईयर की बात करें तो मार्च 15 के आसपास तक मोस्टली स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया था। काफी स्टूडेंट प्रोसेस नहीं समझ पा रहे थे, फिर अपने वीडियोस की हेल्प से वो समझ पाए प्रोसेस को और फिर कॉलेज से भी इंस्ट्रक्शंस उनको मिले, फिर वो 20 मार्च तक इंटर्नशिप अपनी ज्वाइन कर पाए। और इसके चलते उनकी थोड़ी सी लेट होने वाली है और ये भी मई के फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिस हिसाब से जैसे अप्रैल का पूरा महीना, तो ये सेशन शुरू हो गया है अप्रैल में ही 1 तारीख से ही, और इसमें ज्यादा छुट्टियां नहीं है, तो ऐसे में अप्रैल का पूरा महीना इंटर्नशिप चलने वाली है। और बीते दिनों जो 15 मार्च के बाद के वर्किंग डेज रहे हैं, तो उनमें भी इंटर्नशिप चली है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स की मई के फर्स्ट वीक तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो अगर लेट भी ज्वाइन करें हैं तो भी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाने वाली है। तो मई महीना आपके इंटर्नशिप कंप्लीट का महीना रहेगा, जिसमें आपके इंटर्नशिप संबंधित सारे काम कंप्लीट हो जाने वाले हैं। इसी दौरान आपको अपनी इंटर्नशिप डायरिया भी कंप्लीट कर लेनी है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं।
कि कुछ कॉलेजों में इंटर्नशिप कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही जहां इंटर्नशिप कंप्लीट का सर्टिफिकेट जमा किया जाता है, तो उसके साथ साथ ही इंटर्नशिप की डायरियां भी जमा कर ली जाती है। और कुछ कॉलेजों में आपके एग्जाम के बाद तक जमा होते रहते हैं, तो कोई टेंशन उनमें नहीं रहती है कि आप बाद में भी बना लेते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यही था कि आपको इंटर्नशिप के दौरान ही अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिर इंटर्नशिप के बाद में आपके एग्जाम्स की प्रोसेस शुरू होगी, तो फिर आप एग्जाम की तैयारियों में लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मोस्टली स्टूडेंट अपनी इंटर्नशिप डायरियां कंप्लीट कर चुके हैं। उससे संबंधित कुछ आपके सवाल रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस एक वीडियो अपना रहा है जिसमें हमने बात करी थी इंटर्नशिप डायरियों को भरने में रखी जाने वाली सावधानियां, लेसन प्लान कैसे बनाना है, सेशनल वर्क डायरी में क्या करना है, आपके जो समालोचना पाठ योजना डायरी है इसमें एक लेसन बनाना होता है। बात करें माइक्रो टीचिंग डायरी है, उसमें प्रस्तावना, उदाहरण कौशल और व्याख्या कौशल, अलग अलग जो सारे प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल सारे रहते हैं, तो उनको कैसे बनाना है, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनसे संबंधित आपका कोई सवाल है तो वो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सारी बातों को, लेसन प्लान बनाने में ध्यान रखने वाली बातें, और माइक्रो टीचिंग डायरी कैसे भरना है, समालोचना पाठ योजना डायरी कैसे बनानी है, केस स्टडी कैसे बनानी है, और बाकी सारे डायरियों के अलग अलग सेपरेट वीडियो भी चैनल पर डाले हुए हैं। तो प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां से आप बहुत ईजिली अपनी इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट कर पाएंगे। और इनकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अबाउट में फाइल्स वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की सभी इंटर्नशिप डायरियों की पीडीएफ मिल जाएगी, जिन्हें आप वन क्लिक में डाउनलोड करके अपनी फाइल्स को बहुत इजीली बना पाएंगे, अपनी फाइल से मैच करके फिर आपको आराम से बनाना है, कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। मोस्टली तो सारी डायरियां आपको वहां से मिल जाने वाली है। फिर भी किसी स्पेसिफिक डायरी को ढूंढने में दिक्कत समस्या रहे तो अबाउट में ही वहां मेरी आईडी मेंशन है, तो आप वहां टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी भी मेंशन है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मेंशन करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट्स ज्यादा रहते हैं तो सबका रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट पर्सनली मैसेज करके आप पूछ लेंगे और ठीक टाइम पर अपने डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं यूट्यूब पर भी आपके सभी के कमेंट रिप्लाई दे करके आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहूं, और अगर कोई ज्यादा स्टूडेंट्स का डाउट रहता है तो अलग एक सेपरेट वीडियो में हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स की मदद हो जाती है। एक एक का कमेंट रिप्लाई देना फिर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो जाती है, तो इस बात को आप समझेंगे और अपनी डायरियों को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेंगे इस दौरान। और एक वार्षिक पाठ योजना डायरी को लेकर के भी डाउट रहा है, तो वार्षिक पाठ योजना डायरी सेकेंड ईयर वालों को फाइनलेशन के लिए दी जाती है। इसके लिए एक टॉपिक आपको कॉलेज से ही दिया जाने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि वार्षिक पाठ योजना वाली डायरी को खुद से नहीं बनाना है, कॉलेज से आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो आप किसी भी सब्जेक्ट का अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर अपनी स्ट्रीम, जैसे 12th में साइंस थी तो साइंस का कोई टॉपिक ले सकते हैं, आर्ट थी तो आर्ट का कोई टॉपिक ले सकते हैं। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। एक टॉपिक आपको कॉलेज से मिलने वाला है जिस पर आपको वार्षिक पाठ योजना में एक लेसन प्लान बनाना होता है। उस लेसन प्लान के लास्ट में गृह कार्य नहीं डालना है, बाकी आप जो डेली लेसन प्लान में लेसन बना रहे हैं वैसा ही फॉर्मेट सारा रखना है। 5 प्रस्तावना प्रश्न रखने हैं जिसमें 5वां समस्यात्मक प्रश्न डाल देंगे, और बाकी सारा फॉर्मेट सेम एज इट इज रखना है। और एक और करेक्शन यहाँ पर करना होगा कि विद्यालय का नाम जो हम फर्स्ट में डाल रहे हैं उसमें वो विद्यालय डालना है जिसमें आपका फाइनलाइजेशन हो रहा है। कुछ साथियों के कॉलेज में हो जाता है, कुछ साथियों को कॉलेज के पास की स्कूल अलॉट होकर के फिर फाइनलाइजेशन होता है, तो वो नाम डालना है जहां आपका फाइनलाइजेशन हो रहा हो वार्षिक पाठ योजना में। बाकी सारी जो आपकी डायरियां हैं इनमें आपकी इंटर्नशिप स्कूल का नाम आने वाला है। ये डाउट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं सिग्नेचर कहाँ कहाँ पर करवाने हैं और किसके सिग्नेचर होने वाले हैं। तो स्कूल प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर जहां होने हैं वहां पर संस्था प्रधान का नाम लिखा हुआ होगा, और वहां पर मैं सील या इस तरह से सिग्नेचर का ऑप्शन होने वाला है, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्कूल प्रिंसिपल सर के मोहर लगवा करके फिर साइन करवाने हैं। तो 8-10 जगह पर ऐसे उनके सिग्नेचर होने वाले हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी में। और दूसरी जो लेसन प्लान वाली डायरी है, डेली लेसन प्लान वाली डायरी, उसमें भी स्टार्टिंग में भी होंगे और लास्ट में भी होंगे, और बीच के जैसे जैसे लेसन कंप्लीट हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। और उसके अलावा आपको केस स्टडी, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मननशील, ऐसी जो तमाम डायरियां हैं, कक्षा अवलोकन डायरी है, समालोचना पाठ योजना वाली डायरी है, इन सभी डायरियों पर प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर होने वाले हैं। और विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी पर अगर आपको पर्यवेक्षक के सिग्नेचर डालने हो या फिर पर्यवेक्षक का नाम डालना हो तो वो आप कक्षा अध्यापक का डाल सकते हैं या फिर विषय अध्यापक का डाल सकते हैं। जैसे बीएड में एक लेसन प्लान सब्जेक्ट विशेष के सारे लेसन प्लान बनते हैं तो उसमें फिर विषय अध्यापक का नाम आता है और विषय अध्यापक ही चेक करता है उनको पर्यवेक्षक नाम पर। बट यहाँ बीएसटीसी में उतना कोई खास रोल नहीं रहता है, तो प्रिंसिपल सर के ही मोस्टली जगह पर सिग्नेचर रहते हैं। इसके अलावा जो आपके माइक्रो टीचिंग डायरी अगर किसी स्टूडेंट को मिली हो तो माइक्रो टीचिंग डायरी पर आपको स्कूल से सिग्नेचर नहीं करवाने होते हैं। माइक्रो टीचिंग डायरी आपको आपके कॉलेज में बनाना सिखाया जाता है, लेसन प्लान बनाना सिखाते हैं जिसमें प्रस्तावना कौशल, उदाहरण कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, ये सारे तमाम कौशल आपको सिखाए जाते हैं, 6 कौशल। तो
वो सारे सिखाए जाते हैं, वो कॉलेज में आपको सिखाते हैं, स्कूल से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उस डायरी को भी आपको कॉलेज से ही लिंक रखना है। और जो आपके सेशनल वर्क डायरी है ये भी आपके कॉलेज से ही लिंक रहती है। जिन साथियों को सेशनल वर्क डायरी मिली है इसमें आपको अपने जो 10 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 9 सब्जेक्ट हैं, तो उनके आपको एक एक टॉपिक डाल करके थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में इस तरह से लिख देंगे या फिर 2-3 प्रश्न डाल करके अपनी डायरी भर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इनको कैसे बनाएं, सीरीज ही नहीं है, नोट्स कैसे लिखें या फिर जो प्रश्न लिखना है वो कैसे बनाएं, तो आपको सीरीज लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर नोट्स वीडियोस के माध्यम से पिछले सेशन में मैंने तैयारी करवाई थी स्टूडेंट्स की। तो वहां पर आप उन वीडियोस को प्ले करके देखेंगे, उनके कमेंट देखेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा कि वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है आपके सीरीज की तुलना में। तो सीरीज में अपने पैसे बर्बाद करने की बजाय आप उन वीडियोस को देख करके भी अपनी बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। तो उन वीडियोस को देखना है। अपनी तैयारी के लिए भी थोड़े टाइम में ही नए वीडियोस भी अपडेट करने की कोशिश रहेगी, उनके भी मैं आपको अपडेट्स बताता रहूंगा कि कब से हम अपडेट करना शुरू करेंगे। 1-2 पेपर अपडेट करने हैं, वो थोड़े टाइम में हो जाने वाला है। उसके बाद में बात करें उन वीडियोस को प्ले करके आप अपने जो सेशनल वर्क डायरी है उनको भर लेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने बताया कि 10 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ईयर में 9 सब्जेक्ट हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट में आपको संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती इनमें से एक 7वां सब्जेक्ट वो लेना है। और 90 सब्जेक्ट में आपको सामाजिक और साइंस में से वो चूज करना है। ये हम पहले के वीडियोज में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बताएंगे, तो मोस्टली कमेंट के रिप्लाई दे दूंगा मैं, या फिर हम अगले वीडियो में और अच्छे प्रकार से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी इशू है तो कमेंट करके बता देंगे। और कोई डायरी अगर हमें नहीं मिल रही हो तो क्या करना है, तो चैनल के अबाउट में ही मेरी आईडी मेंशन है, तो वहां पर आप पूछ लेंगे। तो मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए उस डायरी के लिए कंटेंट जुटा पाऊं, तो पूरी मदद करने की कोशिश रहेगी। तो आप मैसेज करके पूछ लेंगे। बाकी फिर अगर नहीं मिल पाएगी तो अपन कॉलेज से बात करके पिछले साल वाली जो डायरी है वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बात रही आपके डायरियों को लेकर के। और ऐसे चलते चलते आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने वाली है। इंटर्नशिप कंप्लीट में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपके इस बीच कोई एग्जाम है, ऑफिशियल एग्जाम हो, कोई कंपटीशन एग्जाम हो या कॉलेज के कोई एग्जाम हो, काफी साथी जैसे प्राइवेट नॉन कॉलेजिएट बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो अगर उनकी कोई एग्जाम आपके आ रही है, कोई भी ऐसा इवेंट जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होने वाला है, तो उस दिन की भी आपको इंटर्नशिप स्कूल में एब्सेंट लगवानी है, जब तक वो सेकंड आपके पारी में ना हो। जैसे स्कूल टाइम में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डाटा में रिकॉर्ड होने वाला इवेंट हो तो उसकी भी आपको एब्सेंट लगवानी है इंटर्नशिप स्कूल में, ताकि वर्किंग डेज जैसे कोलैप्स ना हो। कोई भी आपके 2 कोर्सेज आप कर रहे हैं तो उसका वर्किंग डेज कोलैप्स नहीं होने चाहिए, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। ये सारी बातें भी हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा भी कोई डाउट आपका नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद की। जैसे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, आपके 28 वर्किंग डेज फर्स्ट ईयर के, या फिर सेकंड ईयर वाले हैं तो 96 वर्किंग डेज सेकंड ईयर के जैसे आपके कंप्लीट होते हैं, तो आपके स्कूल प्रिंसिपल सर प्रिंट करके अपने मोहर और सिग्नेचर करके देंगे कि आपने हमारे विद्यालय से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है। इंटर्नशिप कंप्लीट का सर्टिफिकेट कैसा रहता है, तो स्क्रीन पर आप एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपका रहेगा जिसमें नीचे प्रिंसिपल सर की मोहर और सिग्नेचर रहने वाले हैं। बाकी कुछ ज्यादा माथाफोड़ी इसमें नहीं है। जैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, अपनी कॉलेज से बात करना है, ये सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा करवाना है। जैसे आप कॉलेज में जमा करवा देंगे, आपके उधर से सेशन के डेज जो बचे हुए वर्किंग डेज हैं वो शुरू हो जाने वाले हैं। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। काफ़ी कॉलेजों में जैसा कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप कंप्लीट होते होते ही आपके डायरियाँ भी जमा कर ली जाती है, तो वो डायरियाँ भी आप जमा करवा देंगे। अगर बाद में जमा होती है तो उनको संभाल करके रखेंगे। काफ़ी कॉलेजों में इंटर्नशिप डायरियों पर कवर लगाने के लिए कहा जाता है, तो वो कवर लगा लेंगे। और लेसन प्लान बनाते समय आपको ब्लैक चार्ट भी चिपकाना होता है, तो वो आप समझते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे काम आप जरूर से कर लेंगे और अपनी डायरियों को बहुत अच्छे प्रकार से बनाएंगे। और साथियों एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो भी साथी अपनी डायरी को बहुत अच्छे प्रकार से बना रहे हैं, जैसे कुछ कॉलेजों में 2-2 3-3 बार लेसन प्लान बनवाए जाते हैं जो रेगुलर जा रहे हैं, तो उनको काफी सारे अलग अलग टास्क पूरे करने होते हैं। 2 से 3 बार एक लेसन प्लान को बनाना होता है, रफ में बनाना होता है, फिर फेयर में बनाते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बहुत अच्छे प्रकार से अपनी डायरी बना रहे हैं, तो उनकी पीडीएफ हमें भेज सकते हैं, जिन्हें मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो और भी स्टूडेंट्स की मदद हो जाएगी। और आप जो अभी पिछले सेशन के स्टूडेंट्स की डायरियां बना रहे हैं, तो आप अपनी डायरियां जो कुछ अच्छे अगर बना रहे हैं तो वो आप मुझे भेजेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आगे के जो आपके जूनियर स्टूडेंट रहेंगे उनकी भी हेल्प हो जाने वाली है। बाकी तो आपको पता है कि आपकी डायरियां आप चाहे कितना भी अच्छे बना लीजिए, वो एक बार काम कंप्लीट होने के बाद में रद्दी के भाव बिकने वाली है और एक कोने में पटक दी जाएंगी। उनका कोई भी बाद का काम नहीं है। बट आप अगर पीडीएफ बना करके मुझे भेज देंगे तो टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा, काफी लोगों की आपको दुआएं मिलेंगी और आपके जूनियर साथियों की मदद आप कर पाएंगे। तो ऐसा भी आप
ध्यान रखेंगे जो भी साथी अपने डायरी को बहुत अच्छे प्रकार से बना रहे हैं तो वो पीडीएफ बना करके मेरे तक भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल के अबाउट में मेरी आईडी मेंशन है तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी आईडी मेंशन है इंस्टाग्राम वाली, तो वहां से आप कांटेक्ट करके बता देंगे कि हाँ भैया मेरे पास में सारी डायरियां बहुत अच्छे प्रकार से बनाई हुई है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो आप मुझे भेजेंगे जैसे जैसे आपके नाम के साथ में ही मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देने वाला हूँ, तो और स्टूडेंट्स की मदद हो जाएगी, जैसा कि आपके लिए ऑलरेडी काफी सारी डायरियां वहां पर डाली हुई है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा यार जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करिए, बाकी तो सेल्फिश लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है हर एक पॉइंट पर डिटेल से डिस्कस करने की और हर वो बात बता देने की जिससे संबंधित आपके सवाल हो सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहा हो, कोई आपका सवाल रहा हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।